स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। तो जैसे कि दोस्तों आपके कक्षा 7वीं के छात्रों के लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री जारी किए गए हैं। कक्षा 7वीं हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत 2022-23 के। तो इस वीडियो में आपका हिंदी प्रश्न पत्र फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है पाठ सामग्री। कटुबंध वचन मत बोलना। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी को ही नहीं आता। बोलते सभी हैं, किंतु क्या बोलें, शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। इस बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है, कड़वी बात से संसार में जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीव ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहकर ढाए हैं। जीव होती है तो 3 इंच की ही, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। कहा गया, वतन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। तो आपका प्रश्न है पहला, मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि मीठी वाणी बोलने से समाज में खुशहाली आ जाती है और समाज के लोग मीठी वाणी बोलने वाले के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपको आंसर कर देना है। फिर आगे है प्रेम। प्रेम का क्या हो जाएगा? घृणा और कड़वा, मीठा, मित्र, शत्रु, आपके विलोम शब्द हैं ये। फिर थर्ड है आपका क्वेश्चन, वातन हाथी पाइए, वातन हाथी। विनम्र व मधुरभाषी व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है और अपने मधुर वचनों से वह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, जबकि कटु वचन से वह अपने महत्व को खो देता है और दंड का भागी हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपको इसी तरह लिख देना है आंसर में। फिर अगला प्रश्न है आपका, आपने कभी कड़वी बात पर हुए झगड़े को देखा होगा, तो उस घटना का वर्णन कीजिए। हमारी कक्षा के सहपाठी किसी गलत बात पर झगड़ पड़े। तभी हमारे शिक्षक कक्षा में आए और बताया कि किसी को भी कोई कड़वी बात नहीं बोलना चाहिए, ताकि झगड़े की नौबत ना आए। तो इसका भी आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर है आपका आगे, कड़वी बात बोलने का कैसी वाणी बोलना चाहिए, कड़वी बात बोलने का परिणाम क्या होगा। तो इनको आपको लिख देना है इसी तरह, ये आपके आंसर दिए हुए हैं। प्रश्न है आपका, कड़वी बात बोलने का परिणाम क्या होता है। तो इनको आपको लिख देना है। फिर आगे है, सूची बनाओ। फूलों के नाम, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, वृक्षों के नाम, ऋतुओं के नाम। तो आपको लिख देना है चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, कमल। पक्षियों के नाम मोर, कोयल, चिड़िया, तोता, गौरैया। इसी तरह आपको लिख देना है बिल्कुल। फिर आगे है, बसंत का किस पर क्या असर हुआ। पवन पर, फूल सब, डाली पर, मयूर पर। तो आपको लिख देना है मोर भी नाचती है, झूले डाले, झूमटे और थिल उठे। तो इसी तरह आपको लिख देना है बिल्कुल आंसर। फिर आगे है, चित्र के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। बादल छाए हैं। तो ये आपको इसी तरह लिख लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। तो बिल्कुल आपको इसी तरह लिख लेना है, हिरन विचरण कर रही है, पक्षी उड़ रहा है, फूल खिल रहे हैं, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। तो इसी तरह आपको लिख लेना है,
ये छड़वा भी आपको लिख लेना है। फिर है पर्यायवाची शब्द, दो दो लिखना है आपको, पक्षी, मोर और भोर, तो ये आपको लिख लेना है। फिर आगे है, फिर है निम्न रिक्त स्थान अविकारी शब्द से भरिए। मेरे साथ और भी लोग आए हैं, वहाँ जाना मना है क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्ते घूमते हैं। प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, आज रविवार का दिन है। तो ये आपको लिख लेना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्वयं की यात्रा का वर्णन कीजिए। चित्तौड़गढ़ राजस्थान, स्थान का परिचय, लोगों का रहन सहन, तो ये आपको अच्छे से देखकर लिख लेना है। फिर आगे है प्राकृतिक वातावरण। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, यहाँ पर बहुत, तो ये आपको लिख लेना है। चौथा और पांचवा मुख्य फसलें। फिर है दिए नारियल के छिलकों से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो ये आपको लिख लेना है चारों। फिर आगे है निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी ये अशुद्ध दिए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। और ये वृक्षु लिखा है तो उसको आपको सही लिख लेना है वृक्ष। फिर सब्जी, सब्जी लिख लेना है, और नारियल और चम्मच है, ये आपको लिख लेना है। फिर आगे है इस चित्र को देखकर तो आपको यहाँ क्या क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, नाव चला रहे हैं, नाव एक घर है, पेड़ हैं, तो ये आपको लिखना है। नाव, नारियल का पेड़, समुद्र तट, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर आगे है क्या आप कभी नाव पर बैठे हैं, यदि हाँ तो उस आनंद का वर्णन कीजिए, यदि नहीं तो क्या आप कभी नाव पर बैठना चाहेंगे। नहीं जी हाँ, मैं भी नाव पर बैठना चाहूँगा या चाहूँगी, तो इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। फिर है उक्त का पंक्ति में आए चार विशेषण शब्द लिखिए। दुर्गम, छोटा, सूखी, गतिशील, तो ये आपको लिख लेना है। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में दिए गए विशेषण शब्द के विशेष लिखिए, तो ये आपको देखकर लिख लेना है। फिर है आगे दिए गए आलेख के आधार पर निम्नलिखित वाक्य किससे कहा। मैं आपका दास हूँ, किसने खड़ग सिंह, किसने बाबा भारती, यह घोड़ा आपका हो चुका है, किसने कहा बाबा भारती, किसने खड़ग सिंह ने कहा ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा, ये खड़ग सिंह ने कहा। बाबा भारती किससे, बाबा भारती से कहा खड़ग सिंह ने। मेरा दिल टूट गया, किसने कहा बाबा भारती ने, किससे, खड़ग सिंह से। फिर है इस घटना को किसी के सामने ना कहना, किससे, बाबा भारती, किसने कहा, खड़ग सिंह से कहा। फिर आगे है कि आप जानते हैं आलेख के आधार पर साधु के बारे में, वे ईश्वर की भक्ति और ध्यान भजन करते हैं। इस पाठ में बाबा भारती साधु हैं, तो ये आपको लिख लेना है इसी तरह। फिर है डाकू के बारे में, जो व्यक्ति किसी को डरा धमका कर अनैतिक रूप से किसी का धर्म या कोई वस्तु ज़बरदस्ती छीन लेता है, वो डाकू कहलाता है, तो ये आपको देखकर लिख लेना है। घोड़े के बारे में लिख लेना है। घोड़ा एक पालतू पशु होता है जो सामान सवारी करने का काम आता है। इस पाठ में बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान है। तो ये आपको अच्छे से इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें। तो ये आपका हिंदी का है प्रश्न पत्र। फिर आपको अंग्रेजी और संस्कृत का भी करवाया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है। दिए गए आलेख में संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को छाँट कर लिखिए। संज्ञा बाबा भारती, खड़ग सिंह, घोड़ा। सर्वनाम भय, बे, तुम्हें। फिर आगे है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लोक कथा को पूरा कीजिए। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच साधु रहता था, उसने वहाँ
घोर तपस्या की थी। तपस्या के बल पर उसने कई शक्तियाँ प्राप्त की और उसने उसमें से एक जीवधारी रूप धारण करना। एक दिन वे बैल का रूप धारण कर विचरण करने लगे। तो बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है। बैल का रूप धारण विचरण करने लगे। एकाएक एक शेर उनके सामने आया। शेर और बैल झगड़ा होने लगा। शेर और बैल में उनके सामने बैल कभी बछड़ा, कभी गधा और कभी बंदर बन जाता। शेर ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अंत में शेर डरकर भाग गया। बिल्कुल इसी तरह आपको लिख लेना है। इसमें लिखा हुआ है और आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। दिए गए लोकगीत को अपने अनुसार गीत की ओर पंक्ति रचिए। पंक्ति एक ये आपको लिख लेना है। आपको बढ़िया से लिखना है। फिर है तो ये भी आपको लिख लेना है अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके। कल्पना कीजिए कि वर्तमान में यदि साधुओं के सिक्के ही प्रचलन में होते तो क्या असुविधा होती। वर्तमान में यदि साधु के सिक्के ही प्रचलन में होते तो उन्हें लाने ले जाने में बड़ी मुश्किल होती। चोरी और लूट का अंदेशा होता। फिर है वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपये नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। वर्तमान समय में नगद रुपया नहीं होगा पर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से स्कूल बस का शुल्क चुकाएंगे। तो ये आपके विदेशी मुद्राएं दी हुई हैं। इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे हैं। चलिए उनके उत्तर देखते हैं। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्हों की तरह निम्नलिखित मुद्राओं का चित्र बनाइए। तो ये डॉलर है। डॉलर का साइन आपको बना देना है। ये एन का है तो इसको भी आपको बता देना है। चित्र के आधार पर आपको किस देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अच्छा लगता है। चित्र के आधार पर हमें भारत देश की मुद्रा का प्रतीक अच्छा लगता है क्योंकि इसे बनाना व याद रखना आसान है। दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा का अंकित है। दिया गया प्रतीक चिन्ह जापान की मुद्रा पर अंकित है। फिर आगे ये आपको दस्तक कहानी में विचार नहीं करते, ये जी करते और जी लगा देना है। फिर आगे है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ तालिका से खोजकर लिखिए। नाक में दम करना यानी परेशान। मुहावरे का अर्थ ये है नाक में दम करना, परेशान करना, कान पकड़ना, कान में दर्द होना। फिर आगे है सीधे मुंह बात न करना यानी कि घमंड करना। बिल्कुल इसी तरह आपको लिख देना है। दिए गए मुहावरे एका वाक्य में प्रयोग। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। कान भरना वह उसके रोजाना कान भरता है। और फिर है सीधे मुंह बात न करना, पड़ोसी के यहाँ कार क्या। तो ये आपको लिख देना है नाक में दम करना। तो बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है। तो हमने पूरे प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।